कभी सोचा है हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स हाईवे सिस्टम है जो दिन रात 24/7 काम करता है। आज हम इसी जीवन की नदी यानी हमारे बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेटरी सिस्टम की अविश्वसनीय दुनिया में उतरने वाले हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। सोचकर देखिए, हमारे शरीर के अंदर खरबों सेल्स हैं, है ना? तो जो सबसे अंदर सबसे गहरी कोशिका है, उस तक खाना पीना, ऑक्सीजन, ये सब जरूरी सामान पहुंचता कैसे है? यही तो वो पजल है जिसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हर एक सेकंड सॉल्व करता है। अच्छा, तो हमारा आज का सफर इन 6 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले जीवन की नदी के बारे में जानेंगे, फिर हमारे ब्लड क्रू से मिलेंगे, यूनिवर्सल आईडी सिस्टम को समझेंगे, हमारे इंजन यानी हार्ट को देखेंगे, फिर बात होगी एक 2 वे सुपर हाईवे की, और आखिर में देखेंगे कि ये फ्लो बना कैसे रहता है। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, जीवन की नदी। यहाँ हम बात करने वाले हैं खून यानी ब्लड की। ये वो जरूरी लिक्विड है जो हमारे पूरे शरीर में, आप समझिए, एक डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है। सच में ये हमारे शरीर की लाइफलाइन है। तो सबसे पहले ये खून आखिर है क्या? देखिए, साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अरे घबराइए नहीं, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। और भी आसान भाषा में समझना हो तो इसके 2 मेन हिस्से हैं। एक है लिक्विड पार्ट जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा है उसमें तैरने वाले छोटे छोटे सेल्स। तो अब खून के अंदर जो असली टीम काम कर रही है, चलिए उससे मिलते हैं। ये कोई मामूली टीम नहीं है, बल्कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड क्रू है जहां हर मेंबर का एक खास काम है। और मजे की बात यह है कि ये लोग कभी छुट्टी नहीं लेते, 24/7 ड्यूटी पर रहते हैं। अगर हम खून को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें और उसे बांटें तो पता है क्या मिलेगा? खून का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, करीब करीब 55% तो सिर्फ प्लाज्मा है, वो लिक्विड वाला पार्ट। और जो बाकी का 45% बचा, उसमें है वो सेल्स जो असल में सारा हेवी लिफ्टिंग, सारा जरूरी काम करते हैं। तो ये प्लाज्मा है क्या चीज? सोचिए, ये एक हल्का पीला, थोड़ा चिपचिपा सा लिक्विड है। इसमें 90% से ज्यादा तो पानी ही होता है। लेकिन असली खेल है इसमें मौजूद प्रोटीन्स का। 3 हीरो हैं यहाँ। फाइब्रिनोजेन जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाता है, फिर है ग्लोब्यूलिन, ये हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, समझे, बॉडीगार्ड। और तीसरा है एल्ब्यूमिन जो बॉडी में वाटर बैलेंस बनाए रखता है। अच्छा, तो अब आते हैं उस 45% वाले हिस्से पर। हमारी असली ब्लड क्रू तो यहीं रहती है, और इस क्रू में 3 मेन प्लेयर्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज की। इनको आप समझिए हमारे शरीर के ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक्स। इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, और इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन जो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। एक आरबीसी करीब 120 दिन तक जिंदा रहता है। अब मिलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्स से, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs। ये हमारे शरीर के सैनिक हैं। जैसे ही कोई दुश्मन, कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुसने की कोशिश करता है, ये WBCs उसे घेर कर खत्म कर देते हैं। न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स ये इसी आर्मी के कुछ खास सिपाही हैं। और आखिर में आते हैं प्लेटलेट्स। ये है हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी सेल्स नहीं होती, बल्कि सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कहीं भी कट लगा या चोट लगी तो सबसे पहले यही प्लेटलेट्स भागकर वहां पहुंचते हैं और खून को रोकने के लिए जाल बनाना, क्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, ब्लड ग्रुप्स। इसे आप एक तरह का बायोलॉजिकल आईडी कार्ड सिस्टम समझिए। यही सिस्टम तय करता है कि किसका खून किसके शरीर में जा सकता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? सब कुछ ABO ग्रुपिंग पर टिका है। देखिए, हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ खास पहचान चिन्ह एंटीजन होते हैं। या तो A होगा या B, या फिर दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा। और इसी के हिसाब से हमारे प्लाज्मा में इसके दुश्मन यानी एंटीबॉडीज होते हैं। यही तय करते हैं कि कौन सा खून दोस्त है और कौन सा दुश्मन। इसीलिए तो जो O ग्रुप वाले लोग होते हैं उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रेड ब्लड सेल्स पर कोई पहचान चिन्ह, ना A एंटीजन है ना B। तो जब ये किसी को दिए जाते हैं तो सामने वाले का शरीर इन्हें दुश्मन समझता ही नहीं। और इसका ठीक उल्टा होता है AB ग्रुप वालों के साथ। वो होते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट,
मतलब वो किसी से भी खून ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्लाज्मा में किसी भी ब्लड ग्रुप के खिलाफ कोई दुश्मन एंटीबॉडी होता ही नहीं। तो कोई भी आए, सबका स्वागत है। अब तक हमने हाईवे और डिलीवरी ट्रक्स की बात कर ली, पर इन सबको चलाने वाला इंजन कहाँ है? तो चलिए अब बात करते हैं हमारे शरीर के पावर हाउस की, हमारा दिल, इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का अथक इंजन। इंसान का दिल एक बहुत ही पावरफुल 4 चेंबर वाला पंप है। सोचिए, एक घर की तरह जिसके 4 कमरे हैं, ऊपर वाले 2 छोटे कमरे जिन्हें एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले 2 बड़े और मजबूत कमरे जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ये हमारी छाती में फेफड़ों के बीच बिल्कुल सेफ रहता है। पर कभी ये सोचा है कि दिल अपने आप बिना किसी के कहे धड़कता कैसे रहता है? इसका राज है साइनो-एट्रियल नोड, या शॉर्ट में कहें तो SAN। ये टिश्यू का एक छोटा सा हिस्सा है जो दिल के नेचुरल पेसमेकर की तरह काम करता है। यही वो जगह है जहां से छोटे छोटे करंट निकलते हैं जो दिल को एक रिदम में धड़काते हैं, हर मिनट करीब 70 से 75 बार। दिल की हर एक धड़कन, जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, 1 सेकंड से भी कम, करीब 0.8 सेकंड्स में पूरी हो जाती है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जॉइंट डायस्टोल, जब सारे चेंबर्स रिलैक्स करते हैं और खून से भर जाते हैं। दूसरा, एट्रियल सिस्टोल, जब ऊपर वाले चेंबर्स सिकुड़कर खून को नीचे धकेलते हैं। और तीसरा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब नीचे वाले चेंबर्स जोर से सिकुड़ते हैं और खून को पूरे शरीर और फेफड़ों में पंप कर देते हैं। ठीक है, तो इंजन काम कर रहा है, लेकिन खून किस रास्ते पर चलता है? असल में हमारे शरीर में एक बहुत ही एफिशिएंट डबल सर्कुलेशन नेटवर्क है। इसे आप एक 2 वे सुपर हाईवे की तरह समझ सकते हैं। ये डबल सिस्टम मतलब 2 अलग-अलग रास्ते जो एक साथ काम करते हैं। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका एक ही काम है, ऑक्सीजन रहित यानी गंदे खून को दिल से फेफड़ों में भेजना, ऑक्सीजन भरवाने के लिए। और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका काम है उस ताजे ऑक्सीजन से भरे खून को दिल से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाना। अब ये सिस्टम वाकई में बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इसे भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है तो कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें दिल को खून पहुंचाने वाली नसें ही सिकुड़ जाती हैं, एंजाइना मतलब सीने में दर्द होना, और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां भी इसी से जुड़ी हैं। ये सब हमें यही याद दिलाता है कि इस कमाल के सिस्टम की देखभाल कितनी जरूरी है। और आखिर में बस इस एक नंबर के बारे में सोचिए, 2.5 अरब। एक औसत जिंदगी में हमारा दिल करीब 2.5 अरब बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे अंदर एक ऐसा इंजन है जो कभी नहीं रुकता और जीवन की इस नदी को हमेशा चलाता रहता है।